नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। आज का पीटीटी 2023 का हमारा टॉपिक है क्रिया। ये वह टॉपिक है जहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं और मैं कहता हूँ अभी तक आपने क्रिया का कुछ भी ना सुना हो तो ये क्लास खत्म होने के बाद आपको क्रिया न आ जाए तो इस कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख दीजिएगा सर कि हमें क्रिया नहीं आती है। ये कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि इतनी बेहतरीन तरीके से आपको क्रिया समझाऊंगा एक ट्रिक के साथ कि आप ना कभी भूलोगे और एग्ज़ाम हॉल में आपके जो क्रिया के 2 क्वेश्चन आएंगे वो राइट करके आओगे। चलिए, क्लास देखने के बाद कमेंट भी कर लीजिएगा कि सर हमें आया या नहीं, क्लास कैसी थी। चलिए देखिए, पहले तो क्रिया की भूमिका या क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। कोई शब्द जिससे कुछ करना या होना का बोध हो। जी हाँ दोस्तों, चलना फिरना, ये कुछ करना या बोध होता है ना, उसको ही क्रिया कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा वो भी बताऊंगा। अब देखिए, क्रिया के प्रकार एक तो है अकर्मक क्रिया, दूसरी है सकर्मक क्रिया। पहले अकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं। जिस वाक्य में कर्म नहीं होता, जी हाँ दोस्तों, कर्म नहीं होता तथा काम का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़े। जी हाँ दोस्तों, कर्ता पर प्रभाव पड़े वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। कैसे होती है सर? देखिए, पहले तो क्वेश्चन आएगा क्रिया के प्रकार कितने, 2 प्रकार, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब देखिए, उदाहरण दिया जाएगा आपको एग्जाम हॉल में और उन उदाहरण में कहेंगे कि इसमें कौन सी क्रिया है, आपको वो बतानी है। चलिए देखिए किस तरह से बना। देखिए, उदाहरण है राम दौड़ता है। बहुत सारे उदाहरण बताऊंगा लेकिन पहले देखिए राम दौड़ता है। अब देखिए, परिभाषा के अनुसार जिस वाक्य में कर्म नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए इसमें कर्म नहीं है, राम दौड़ता है बस। कर्म कहाँ होता? राम फल खाता है, ये होता तो शायद यहाँ पर दूसरी क्रिया। देखिए, राम दौड़ता है, कर्ता पर प्रभाव जो है कर्म पर नहीं पड़ता, कर्ता पर। देखिए राम दौड़ता। अब देखिए, मैं आपको बस दिमाग में ये रखना है कि दौड़ने से किसको नुकसान हो रहा है। देखिए, एक वर्ड पकड़िए, नुकसान। ये नुकसान जब भी क्रिया आएगी, उदाहरण आएगा तो आपको एक शब्द याद रखना है। देखिए बता रहा हूँ ट्रिक, नुकसान। अब देखिए, राम दौड़ता है। अब दौड़ने से देखिए नुकसान किसको होगा? राम को ही होगा दौड़ने से। तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, और उदाहरण करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। दौड़ने से किसको नुकसान होता है? देखिए राम को। अब राम पर को नुकसान हो रहा है, यानी कर्म पर नहीं हो रहा है, कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। राम क्या है? कर्ता है। तो राम पर कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, वो कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक। ये लिखा हुआ भी है कि यहाँ प्रभाव केवल राम पर ही पड़ रहा है, राम बहुत तेज दौड़ता है। इस प्रकार से जो है वो। अब देखिए, राम बहुत तेज दौड़ने से किसको नुकसान हो रहा है? कर्ता को, राम को हो रहा है। राम क्या है? कर्ता। तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। चलिए, सकर्मक क्रिया के बारे में जब नीचे उदाहरण और भी स्लाइड पर होंगे वो करोगे तब आपको समझ में आएगी। अभी जो है परिभाषा याद रखिए आपकी किस प्रकार क्या होता है। सकर्मक क्रिया जिस वाक्य में कर्म होता है तथा काम का प्रभाव कर्ता के अलावा कर्म पर पड़ता है। जैसे देखिए, मैंने एक वर्ड बताया था, नुकसान। अब देखिए, उदाहरण है कि सकर्मक क्रिया, नीलम आम खाती है। अब देखिए, खाने से नुकसान किसको हो रहा है? नीलम को आ रहा है, आम। आम। देखिए, पहला वर्ड पकड़िए। जी हाँ दोस्तों, ये होती है लॉजिक। देखिए, खाने से नुकसान क्या हो रहा है, खाती क्या है? देखिए, पहले क्रिया पकड़िए, 3 शब्द पकड़िए। देखिए, पहला होता है क्रिया, दूसरा होता है कर्म और तीसरा होता है कर्ता। अब देखिए, कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा तो वो तो क्रिया हो जाएगी सकर्मक, माफ कीजिए अकर्मक, और जो कर्म पर प्रभाव पड़ेगा वो हो जाएगी सकर्मक। अब देखिए, इसमें देखिए ये उदाहरण है कि नीलम आम खाती है। इसमें देखिए क्रिया कौन सी है? खाती है, क्रिया है, क्योंकि खाना पीना जो भी कार्य जो है देखिए खाती हैं, क्रिया हैं। आम क्या है? कर्म। और नीलम क्या है? जिसका नाम हो वो तो कहलाता है कर्ता। और खाना पीना दौड़ना भागना वो होती है क्रिया। और आम क्या? देखिए, कर्ता और क्रिया जब समान हो जाती हैं, किसी का अनुसरण करती हैं, तो वो भी इसमें कौन सी संज्ञा हो जाती है? आम। तो देखिए, पहले तो आपको जो भी उदाहरण आता है, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं। देखिए, कोई भी उदाहरण लेने से पहले देखिए आपको 3 चीज़ें निकालनी है। पहले तो इसमें कर्ता है कि नहीं है। अब देखिए, नीलम क्या है? करता है, निकाल दिया मैंने, साइड में लिख दिया। इस प्रकार से आपको पेपर में रणनीति बनानी होगी। अब देखिए, खाती है क्या है? क्रिया हो गई। कोई बात नहीं सर, हाँ हो तो गई। अब इसका उत्तर कैसे निकालें? अब देखिए, क्रिया निकाल दी, कर्ता निकाल दिया, कर्म हमको पता चल गया आम है। अब देखिए, ये कर्म जो है वो आम है। अब देखिए, परिभाषा क्या है कि कर्म पर प्रभाव पड़ेगा, कर्ता पर नहीं पड़ रहा है। अब खाने से किसको नुकसान हो रहा है? आम को नुकसान हो रहा है, कर्ता तो बहुत दूर रह गया। तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। अब चलिए, जो ब्रह्मास्त्र उदाहरण है वो हम देखते हैं। ये उदाहरण छपने वाले उदाहरण हैं। चलिए देखिए, अकर्मक क्रिया के उदाहरण, ये उदाहरण है। देखिए, कुत्ता भौंकता है। देखिए, भौंकने से किसको नुकसान होगा? मैंने कहा इसमें देखिए कर्म है ही नहीं, कुत्ता क्या है? कर्ता हो गया।
और जो भौंकता है वो क्या हो गई, क्रिया। तो इसमें कर्म है ही नहीं तो सकर्मक क्रिया तो होगी नहीं। पहला लॉजिक, दो तरह से उत्तर निकालिए, या तो ये निकालिए कि देखिए पहला आंसर है वो सीधा ही निकालिए कि भौंकने से किसको नुकसान हो रहा है, कुत्ता। कुत्ता क्या है, कर्म, तो इसमें कौन सी हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। अब देखिए ये तो हो गया नंबर 1 ट्रिक, इससे उत्तर निकाल। यदि इस विधि से आपको समझ में नहीं है तो दूसरी विधि इस्तेमाल कीजिए। इसमें देखिए कुत्ता क्या है, कर्म, माफ कीजिए कर्ता, ठीक है मैंने लिख दिया कर्ता। फिर भोक्ता क्या है, भोक्ता है वो क्या है, क्रिया। तो कर्म पर प्रभाव परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। सकर्मक क्रिया का अर्थ है कि कर्म पर प्रभाव पड़ता है, यहाँ कर्म दिया ही नहीं है तो ये क्रिया ऑटोमेटिक अकर्मक क्रिया होगी। दो ट्रिक मैंने बता दी हैं, दोनों से उत्तर निकालवा रहा हूँ आपसे। देखिए अब देखिए सेकंड उदाहरण, कविता हंसती है। हंसने से, पहली ट्रिक, हंसने से किसको नुकसान हो रहा है यहाँ पर, कविता। तो देखिए कविता को नुकसान हो रहा है, कर्ता को नुकसान हो रहा है, तो कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक। दूसरी ट्रिक से उत्तर निकालते हैं। देखिए हंसती है और क्या है, क्रिया है, और कविता क्या है, कर्ता है, कर्म इसमें है ही नहीं तो ये क्रिया कौन सी हो गई, अकर्मक क्रिया। चलिए टीना सोती है, टीना सोती है। देखिए सोने से किसको नुकसान हो रहा है, टीना को नुकसान हो रहा है, तो इसमें जो है कर्ता जो है टीना है, तो यानी कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है सोने से, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। अब देखिए बच्चा रोता है, अब बच्चा रोने से किसको नुकसान होगा, बच्चे को ही नुकसान होगा, बच्चा यहाँ क्या है, कर्ता है, तो इसमें अकर्मक क्रिया होगी। आदमी बैठा है, बैठने से किसको नुकसान हो रहा है, आदमी को, आदमी क्या है, कर्ता है, और बैठा है क्या, क्रिया, इसमें कर्म दिए ही हुए नहीं है तो ये ऑटोमेटिक अकर्मक होगी। और ये भी ध्यान रखिए कूदना, फिरना, दौड़ना, ये भी अगर कोई वर्ड नहीं आए, जैसे कूदना आ गया खाली ऐसा और खेलना आ गया ऐसे, तो इसमें अकर्मक क्रिया होगी, ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए सकर्मक क्रिया की ओर। अब देखिए सकर्मक क्रिया के भी दो ट्रिक बता रहा हूँ जहाँ से उत्तर निकाल सकते हैं। अब आपको लगाना है कि ट्रिक कौन सी जो है इस्तेमाल करनी है। देखिए मैं लेख लिखता हूँ, पहले देखिए मैं निकाल रहा हूँ कर्ता, कर्म और क्रिया। अगर पहले तो ये लॉजिक से देखिए लिखता हूँ, हो गई क्रिया हमारी, बाहर निकाल दिया मैंने। अब देखिए मैं, वह, कौन, कहाँ, ये तो हो गए कर्ता, नाम हो या ना हो, वह, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो हो गया कर्ता। जी सर कर्ता तो आपने बता दिया। अब कर्म कौन हो गया, लेख। अब देखिए लिखने से किसको नुकसान हो रहा है, देखिए आगे नहीं जाना है, लिखने से ले जो है नुकसान लेख को हो रहा है, मैं यानी कर्ता को नहीं हो रहा है, इसमें बीच में कर्म आ गया तो ये कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। दूसरा उदाहरण देखिए, सुरेश मिठाई खाता है, क्रिया हो गई इसमें खाता है, मिठाई हो गया कर्म और सुरेश हो गया कर्ता, तो कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों है तो सकर्मक हो जाएगी। अगर आपको जो इसमें देखिए दूसरी विधि से उत्तर निकालिए कि खाने से नुकसान किसको हो रहा है, सीधा यहाँ से मत शुरू कीजिए, यहाँ से चलना है आपको। देखिए वापस बता रहा हूँ आपको, देखिए खाना है, खाने से नुकसान किसको हो रहा है, यहाँ से चलना है। देखिए पहला वर्ड आ गया मिठाई, मिठाई और कर्ता तो बाद में रह गया सुरेश, तो आपको मिठाई है वो है यहाँ कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। खाने से किसको नुकसान हो रहा है, मिठाई, मिठाई में कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। अब देखिए मीरा फल खाती है, माफ कीजिए मीरा फल लाती है, अब लाने से किसको नुकसान हो रहा है, कर्ता तो यहाँ बहुत दूर है, बीच में आ गया कर्म, इसको कर्म को नुकसान हो रहा है तो कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। लाने से नुकसान फल को हो रहा है ना कि मीरा को हो रहा है। अब देखिए भंवरा फूलों का रस पीता है, अब रस पीता है, जो है पीता है, इसको किसका नुकसान हो रहा है, रस पीने से फूलों को हो रहा है, भंवरे को नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं है इसमें डिफिकल्ट। 2 नंबर हो गए आपके जो है आज कंफर्म। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। विश्वास रखिए आरपीजी चैनल के साथ और अपने खुद की मेहनत के विश्वास के ऊपर। अपनी 2023 में पीटीटी में सिलेक्शन लेना है, और वो भी सीट के साथ, अच्छे नंबर के साथ, रैंक के साथ आपको सिलेक्शन लेना है। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं हिंदी के अगले टॉपिक के पर। तब तक के लिए नमस्कार, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर किसको क्रिया कैसी आपको लगी है। अगर समझ में नहीं आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आ गई है तो वेरी गुड, वो भी कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।